अल्लाह को जो अमाल पसंद है, किसी का दिल खुश करना बहुत बड़ी बात, नरमी से पेश आना, अच्छे इखलाक से पेश आना। और जितने लोग यहाँ पर हाजिर हैं, जितने यहाँ पर मौजूद हैं, अपने घर वालों से अपना सलूक अच्छा कर लें, अपने माँ बाप के साथ, अपनी बीवियों के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ, अपने दोस्तों के साथ अपना सलूक अच्छा कर लें, नरमी से पेश आए, माफी दें, दरगुजर करें। गलीज जबान, सख्त रवैये, गालियां देना, ये चीजें छोड़ दें, घर में भी और बाहर भी। हमने कई लोग ऐसे देखे, कहते हैं यार बाहर से ठीक है, खर्च नहीं करनी चाहिए। भाई घर में तो तुम नहीं निकाले तो बाहर क्या है? बाहर इजाजत दी गई है कि चलो घर में नहीं निकालनी, गाली बाहर निकाल लिया करना। चौक में खड़े होकर 3-4 लिफंडर खड़े होकर गालियां दे लिया करना, कोई बात नहीं, इसकी इजाजत भी कहीं है। और यार यारों दोस्तों में तो चलता ही है। अच्छा कहां से चलता है? किसने चलाया है? ये चलाने की इजाजत किसने दी है? और यार लड़ाई झगड़े भी हो जाते हैं, खैर है जी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। एक शख्स ने अर्ज की या रसूल अल्लाह कोई नसीहत फरमा दे, कोई नसीहत। फरमाया गुस्सा ना किया करो। फिर अर्ज की हुजूर और कोई नसीहत? फरमाया गुस्सा ना किया करो। फिर अर्ज की हुजूर और कोई नसीहत? फरमाया गुस्सा ना किया करो। अर्ज की हुजूर और कोई नसीहत? फरमाया गुस्सा ना किया करो। सहाबा फरमाते हैं हमें याद नहीं कि उस शख्स ने कितनी बार यही सवाल पूछा और हुजूर ने हर बार यही जवाब दिया कि गुस्सा ना किया करो। यार हमारे तो आए दिन घरों में लड़ाई झगड़े। हम उम्मत किसकी हैं? रहमतल लिल आलमीन की उम्मत। हम अपनी निस्बत किस नबी से करते हैं? रऊफुर रहीम से, रऊफुर रहीम से, हलीम से, करीम से, रहीम से, मंबाए दरगुजर से, अफो दरगुजर हर वक्त करने वालों से। पूरी ज़ाहिरी हयात में हुजूर ने कभी किसी से बदला नहीं लिया अपनी जात के लिए। हम उस नबी की उम्मत हैं। और हमारा रवैया क्या है? अपने माँ बाप से लड़ाई झगड़ा करना, उनकी बात ना मानना, बुजुर्गों के गिरेबान पकड़ लेना, बुजुर्गों को गालियां निकालना और बुरा भला कह देना, अपनी माँ को, अपने बाप को, अपने भाई को, बहन को, बीवी को, बच्चों को। हुजूर ने फरमाया कि जो तुम सदकात और खैरात बाहिर करते हो और जो सदकात और खैरात और आसानियां अपने घर वालों को देते हो, इन दोनों में अफजल वो है जो अपने घर वालों पे करते हो। यार हम उस नबी की उम्मत है, हम उस नबी की उम्मत है जिनको पत्थर मारे गए तो जिब्रील पाक ने आके कहा और पहाड़ों के फरिश्ते ने कहा कि या रसूलल्लाह इजाजत दें मैं पहाड़ों को मिला दूं, सारी बस्ती को नेस्तो नाबूद कर दूं। फरमाया मुझे बदले लेने के लिए नहीं भेजा गया। और हमारा पता क्या हाल है? यार मुझे फलां ने ऐसे देखा क्यों था? भाई तेरी देखनी ठीक नहीं थी, तू मैनू सलाम दा जवाब नहीं दिता, तू मैनू खुद सलाम नहीं कीता। तौबा करो भाई, तौबा करो। कहां पे खड़े हैं हम? किसकी उम्मत है? किसकी तालीमात पे अमल कर रहे हैं? ये शिद्दत पसंदी, ये गुस्सा, ये फ्रॉड, ये झूठ छोड़ दें। कुछ मौलवियों ने, पीरों ने माहौल खराब कर दिया। और जी बड़े जलाली पीर साहब हैं, बड़े जलाली मौलवी साहब हैं। अल्लाह के बंदो, जलाली कहां से आ गए? जिन्होंने गालियां दी उनसे कभी बदला नहीं लिया। फरमाया तुम्हारे मातहत, तुम्हारे अंडर जो लोग आते हैं किसी भी बात में, अगर तुमने कोई नौकर चाकर रखे हैं जो तुम्हारे मातहत है, फरमाया 70 बार भी एक दिन में गलती करे तो माफ कर दो। 70 बार भी गलती करे तो माफ कर दिया करो। हम दूसरी बार कहते थे भाई तेनू 36 दफा कहते, तेनू समझ नहीं आई, तेनू कितनी दफा गल समझाती तू फिर वही हरकत कर। कौन से रवैये? हम किसकी उम्मत है और हम किसकी तालीमात में चल रहे हैं? जलाल अल्लाह की तरफ से होता है, गुस्सा शैतान की तरफ से होता है। यहां हर बंदा गुस्सा करके कहता है जलाली जलीयत बन गई। हमारे मुआशरे में 2 नंबर पीर, आमिल, नजूमी, बाबे जनाब बैठे जगह जगह, और जी बड़े जलाली हैं जी। यार ये जुब्बों कब्बों से पीरी और विलायत थोड़ी बनती है। ये कोई हुलिये की मोहताज थोड़ी है कि बड़ी पग पहनो, बड़े जुब्बे पहनो, बड़ी दाढ़ी हो या रंग बिरंगी चीजें पहनी हो।
या जनाब अंगूठियां पहनी और मालाएं पहनी हो और नशा करके आंखें लाल हुई हो, समझ ही कुछ ना आ रही हो, या नींद से आंखें सुर्ख हुई हो तो बड़े जलाली आंखें हैं। और अल्लाह के बंदों कोई ख्याल करो, ये तो हमारे दीन में है ही नहीं। हमारा नबी तो जमील है, खुदा का जमाल है, रहमतल लिल आलमीन है, रऊफ है, रहीम है, करीम है, हलीम है। और उसकी उम्मत का ये हाल, जिसका दिल करता है जनाब मैं तो इस तरह और मैं तो उस तरह, छोटी सी बातों पे इख्तलाफात और लड़ाई झगड़े तक इतनी शिद्दत में नहीं जाते, बिल्कुल भी, बल्कि शिद्दत में नहीं जाते। हुजूर अलैहिस्सलाम काफिरों के लिए, हुजूर काफिरों का भी बाज़ औक़ात खड़े होकर इस्तकबाल करते थे। आपको बातें बताता नहीं ना कोई, एक बात ध्यान में रख लें, अब वो क्योंकि टाइम भी थोड़ा है और मैं चाहता हूं कि हमारे मुआशरे में जो माहौल है उसके मुतालिक भी एक बात अर्ज कर दूं। बस एक बात जुमला ध्यान में रख लें, हुजूर की जितनी जंगें हुई या सहाबा ने जितनी की, आपको पता है मुखालिफ जो थे उनसे किस बिना पे जंगें होती थी? वजह क्या थी? फकत इसलिए नहीं कि वो हमारे दीन पर नहीं है, ये वजह नहीं थी, ये आपको गलत बताया जाता है। ये तो अल्लाह ने फैसला दे दिया, तुम अपने दीन पर, हम अपने दीन पर, लकुम दीनुकुम वलिय दीन। कुल या अय्युहल काफिरून में अल्लाह ने कुरान में फैसला दे दिया, यानी कि इनको समझाओ, बताओ, तलकीन करो, ताकीद करो, प्यार से, सख्ती से, लेकिन जबरन नहीं है कोई, क्योंकि जबरो कहर नहीं, ये इश्को मस्ती है। नहीं माना, तुम अपने दीन पर, हम अपने दीन पर, फिर जंगें किस बुनियाद पे हुई? कुरान में अल्लाह ने फरमाया जो लोग जमीन में फसाद करते हैं, फसाद, जो खुद लड़ाई झगड़े करते हैं, फरमाया हबीब उनके खिलाफ जहाद करो और उनसे जंग करो, उनको मार दो, उनको कत्ल करो। क्यों? उन जाहिलों ने, उन फसादियों ने कईयों की जिंदगियां बर्बाद कर दी। जहाद जो है ना, ये ज़हन में रख लें, फकत उन लोगों के खिलाफ जो फसादी हैं, जो फितना करते हैं, जो लोगों की जिंदगियों को अजाब बनाते हैं, जो लोगों के हक छीन लेते हैं। जहाद सिर्फ उनके बारे में, बस आपस में लड़ते फिरना जहाद नहीं है। मुसलमानों में तफरकाबाजी को हवा देना जहाद नहीं है। हर मुसलमान जमात को कहना कि अगर ये हमारे साथ नहीं है तो जनाब ये दीन इस्लाम से खारिज है, ये जहाद है, ये जहाद नहीं है। तफरके में ना पड़ो, फिरका बंदी में ना पड़ो, और आप लागू करते हैं फकत मजहबी हलकों पर। ये सियासी हलकों में भी यही हाल है। जो सियासी लोग हैं मुसलमान नहीं है, ये भी तो मुसलमान है ना, तो ये तो हुक्म हर मुसलमान को है कि फिरका बंदियां ना बनाओ, यानी इतने मुखालिफ ना हो जाओ। तुम नून लीग के हो और मैं पीपी का हूं और मैं पीटीआई का हूं और मैं फुलां का हूं, इसमें शिद्दत में ना जाओ। फिरका बंदियों को खत्म करो, उन्हें कहो यार आओ मिलके चले। अल्लाह फरमा रहा है यार फिरके ना बनाओ, और तुम अलग अलग नई से नई जमातें बनाते जा रहे हो। सुन्नियों में कई बन गई, शियों में कई बन गई, देवबंदियों में बन गई, अहले हदीसों में बन गई, सब में बन गई जनाब। और फिर ऐसी जमात बना लेते हो, मतलब सुन्नी हो के सुन्नियों में ही अलग जमात, और ये कहना कि जो हमारे साथ ना मिला वो जनाब फारिग है, वो सुन्नियत से ही खारिज है। कमाल हो गया भाई। अल्लाह फरमाता है फिरका बंदी ना करो। तुमने फिरका बंदी भी की और इतनी सख्त की कि हमारे मुताबिक चलो, हमारे नजरियात और तरीके कार से इत्तफाक करो, वरना जनाब तुम तो सुन्नियत से ही खत्म हो जाओ। मिसाल दे रहा हूं समझाने के लिए, अगर इसी तरह कोई अहले हदीस करे, कोई शिया करे, कोई करे, गलत है। इसी तरह सियासी, और नहीं जी सिर्फ नून लीग वाले ही ठीक है, और नहीं जी सिर्फ पीटीआई वाले ही ठीक है। नहीं यार, जिसकी जो बात ठीक है वो ठीक है, बस जिसकी जो गलत है वो गलत। ये तो कोई इसमें शिद्दत में जाने की जरूरत ही नहीं। अर्ज मैं कर रहा हूं कि जहाद सिर्फ एक मामले में, हाँ दो में, एक उन लोगों के खिलाफ जो फितना और फसाद करते हैं, और एक अपने नफ्स के साथ, बस और कोई जिहाद नहीं है। ये नहीं कि जिसने मेरी बात नहीं मानी इसको भी मार दो,
उसको भी गोली मार दो, इसको भी तलवार से उड़ा दो, बहाना लगा दो कि ये तो जनाब ये तो गुस्ताखे रसूल था और ये तो गुस्ताखे सहाबा था। अब क्या माहौल बन गया। मिसाल दे रहा हूं, बाज हर किसी की बात नहीं कर रहा, बड़े बड़े समझदार अच्छे लोग हर जमात में मौजूद है। किसी का अहले तशय्यो से सुन्नी का या देवबंदी का कोई आपस में हो जाए बातचीत, गलत लड़ाई झगड़ा में आ जाए, तो जनाब देवबंदी सुन्नी इसके पास बहाना क्या होता है, और जी ये तो गुस्ताखे सहाबा है शिया, मैं तो इसको मार देना है। लड़ाई जाती होती है अपनी, और बहाना आगे जी गुस्ताखे सहाबा। तो यार गुस्ताखे सहाबा तो हजारों हैं, फिर उनको क्यों नहीं मारते? जिसकी तुमसे लड़ाई होती है बजाते खुद, वही तुम्हें गुस्ताख नजर आता है। वो शिद्दत में चले जाए तो वो कहते हैं जनाब ये जी अहले बैत की शान को नहीं मानते, हम इनको मारने लगे। यार अल्लाह के बंदों को खौफ करो, कोई तौबा करो, जाती बातों को लेबल ना लगाओ दीन का और इस्लाम का। इस तरह यूं तो दुनिया में अरबों ईसाई मौजूद है, तो क्या फिर इसका मतलब ये हुआ कि सारे मुसलमान उनको मार दें या वो हमें मार दें? बुत परस्त मौजूद है, कई मज़ाहिब ऐसे हैं, हिंदुइज्म इतना मौजूद है। तलकीन करो, समझाओ, इल्मी लिहाज से कायल करो। हुजूर ने यही किया है। हुजूर जलाल से और उस ताकत से करना चाहते, फिर तो कोई काफिर मुशरिक रहता ही ना। इल्म से, नजर से, हुस्न इखलाक से। हाँ, जिन्होंने जंग की, जिन्होंने फसाद किया, उनके खिलाफ पे जंग हुई। तो पैगाम याद रख लें, कभी शिद्दत में ना जाया करें, अपने घर वालों के साथ हुस्ने सुलूक करें। पैगाम ये था, हुजूर की नातें पढ़ते रहें, मोहब्बत और प्यार के पैकर बन जाएं, हुस्ने इखलाक के पैकर बन जाएं। आप जानते हैं अल्लाह ताला ने हुजूर की मुख्तलिफ जगहों पर तारीफ फरमाई। अहादीस कुदसिया में, कुरान में अल्लाह ने हुजूर की जो तारीफ फरमाई, कुरान में फरमाया उस्वतुन हसना और खुलुकिन अजीम। अल्लाह ने फरमाया ऐ हबीब तुम्हारा इखलाक बड़ा अजीम है। सोचो भाई, सोचो इस बात को। अल्लाह ने अपने हबीब की जिस खास सिफ्त का जिक्र कुरान में फरमाया, वो भी हुस्न इखलाक है। तो अच्छे इखलाक के, नरमी के पैकर बने। हुजूर ने फरमाया जिसको नरमी अता नहीं की गई, उसको दीन का कोई हिस्सा अता नहीं किया गया। तो जो हर टाइम शिद्दत में रहते हैं ना, हर टाइम जलाल में रहते हैं, तो समझ जाया करो कि यार ये बंदा थोड़ा सा, इसको नहीं इतना पता, इसकी तबीयत में जमाल नहीं है, मोहब्बत नहीं है। हर टाइम गुस्सा, हर टाइम गुस्सा, हर टाइम तेज कैफियत और तबीयत। हुजूर तो हर वक्त मुस्कुराते रहते हैं। अच्छा, अगर अब कोई ये बहाना बनाए कि जी हम तो इसलिए गुस्से में रहते हैं, फिर काम किसने करना है? हालात कैसे बेहतर होंगे? सख्ती से ही होंगे। तो यार जब हुजूर ज़ाहिरी हयात है तब हालात ठीक थे, तब भी हुजूर हर वक्त चेहरे पे मुस्कुराहट रखते हैं, हर वक्त। साहबा फरमाते हैं इतना किसी को मुस्कुराते हुए नहीं देखा जितना हुजूर को देखा। हुजूर के चेहरे पे हर वक्त एक हल्की सी मुस्कुराहट रहती, हत्ता कि गुफ्तगू के दौरान भी हल्की सी मुस्कुराहट मौजूद थी हुजूर के चेहरे पे, हर वक्त होती। हुजूर का तो ये आलम हमारे आका। तो यहाँ जनाब मैं गुस्से वाला मुंह बना के बैठ जाऊं, हर वक्त ही जलाली पीर बन के बैठा रहूं, यार ये ढोंग है, ढोंग चक्कर है ये सारा। कि आम बंदा मुतासिर हो जाए कि अच्छा भाई इनके सामने कुछ नहीं बोलना बने, बड़े जलाली पीर साहब जी, आप बड़े जलाली मौलवी साहब, बस ताकि हमें कोई बंदा कुछ कहे ना। पहले डर बिठा दो, पहली दहशत बिठा दो, ताकि जो हम कहें दूसरा कहे भाई ठीक है भाई, जो इन्होंने कह दिया तो ठीक है, हमें कोई इख्तलाफ हो गया तो जनाब हमारी खैर। डर बिठा दो, ये ढोंग है। आका तो दुश्मनों के लिए भी यूं खड़े होते, दुश्मनों के लिए भी चादर बिछा दी हुजूर ने, हर किसी की इज्जत की, हर किसी की इज्जत की। तो भाई अपने इखलाक को अच्छा करें, अल्लाह ताला हमें हुजूर के उस उसवतुन हसना में से फैज़ अता फरमाए, हुजूर की सीरत का फैज़ अता फरमाए, हुजूर के इखलाक का फैज़ अता फरमाए, और ये महफिलें हुजूर का जिक्र हमेशा करने की तौफीक अता फरमाता रहे। अल्लाह वालों से, सच्चे अल्लाह वालों से जुड़ जाएं। हजारों चोर फिरते हैं लिबासे खिजरियाई में, अगर दुनिया में जीना है तो कुछ पहचान पैदा कर।
यूं ही ना हर किसी के पीछे लग जाया करो बातें सुन के। बातें तो मैं भी बड़ी अच्छी कर लेता हूँ, इसका मतलब ये नहीं मैं ठीक हूँ, मैं बड़ा अच्छा बंदा हूँ, नहीं नहीं, बातें अच्छी हैं मेरी बात।